विकास वंचित इंसान पार्टी वीआईपी की बड़ी घोषणा। इस वक्त की खबर सामने आई उत्तर प्रदेश की राजधानी से। नमस्कार और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश की राजधानी से इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर विकास वंचित इंसान पार्टी यानी वीवीआईपी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में संगठन का विस्तार करते हुए बड़े पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप निषाद, जिन्हें लोग हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया। सतीश कुमार निषाद को उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पर पार्टी का मानना है कि इस नई जिम्मेदारी से उत्तर प्रदेश में संगठन को एक नई धार और मजबूती मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप निषाद और हेलीकॉप्टर बाबा ने उत्तर प्रदेश सरकार के सामने एक बेहद बड़ी मांग रखी। उन्होंने कहा कि निषाद समाज को उनका वाजिब हक और अधिकार दिलाने के लिए पार्टी लगातार प्रयास कर। उन्होंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी नदियां, पोखर, डैम और नदियां हैं जिनसे बालू निकाली जाती है, उसका बंदोबस्ती पट्टा निषाद समाज को मात्र ₹1 के पट्टे पर दिया जाए। पार्टी का दावा है कि इस कदम से निषाद समाज की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सतीश कुमार निषाद ने पद संभालते ही हुंकार भरी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वीवीआईपी पार्टी का लक्ष्य बेहद स्पष्ट है, एक समतावादी, न्याय संगत और प्रगतिशील उत्तर प्रदेश का निर्माण करना है। उन्होंने समाज के वंचित वर्ग से आह्वान किया है कि अन्याय के सामने कभी पीछे नहीं हटना है। वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून सबके लिए एक बराबर है और इसके लिए हमें शिक्षित, संगठित और संघर्षरत होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सत्ता की कुर्सी जनता की सेवा का माध्यम होनी चाहिए, ना कि स्वार्थ पूर्ति के लिए। इस बड़े मौके पर पार्टी के तमाम आला अधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय महासचिव राकेश कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष पाल, महिला प्रदेश अध्यक्ष निहारिका गिरी, राष्ट्रीय सचिव इंतिशाफ सिद्दीकी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हरिप्रसाद शुक्ला और सुशील रामचांदनी, प्रदेश प्रधान महासचिव आलोक कुमार सिंह और लखनऊ के मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा शामिल हैं। इस पूरी नियुक्ति और प्रेस वार्ता की जानकारी मीडिया प्रभारी आशीष साइनी द्वारा दी गई। अब देखना यह होगा कि इस नए बदलाव के बाद प्रदेश की सियासत में विकास वंचित पार्टी वीवीआईपी कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल। आइए डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर। उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का नियुक्ति का कार्यक्रम है और अन्य बड़े पदाधिकारियों की नियुक्ति आती है। विकास वंचित इंसान पार्टी, वीवीआईपी पार्टी, जिनका मुख्य उद्देश्य है जो निषाद समाज का संवैधानिक अधिकार है उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। जैसे नदी, पोखर, डैम और गंगा जी से निकलने वाली मछली और बालू जो उनका मूल अधिकार है। राजनीतिक दृष्टिकोण से 2027 के चुनाव सामने है, ऐसे में क्या कुछ रणनीति होने जा रही है? देखिए, जो विकास से वंचित लोग हैं, हम लोग उनके लिए विशेष तौर पर काम कर रहे हैं। किस तरीके से उनको विधानसभा चुनाव लड़ा करके विधानसभा भेजा जाए, ये हमारे लिए। कितने सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी? हम 92 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। जो निषाद बाहुल सीट है, जैसे 44 सीट हमारा पूर्वांचल का है, अवध क्षेत्र का 28 सीट है, 2 क्षेत्र बुंदेलखंड का है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हमारा 18 सीट है। एक सवाल ये है कि निषाद बाहुल सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार के सहयोगी नेता है संजय निषाद, वो लगातार मंच पर हम देखते हैं कि वो कार्यकर्ताओं को अपमान करते, कभी आरती करवाते हैं, कभी गाली गलौज करते हैं। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, उनकी पार्टी है, वो अपने हिसाब से जो कर रहे वो करे, मैं उनके बारे में बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जो मूल अधिकार है उसको दिलाने की बात नहीं करते हैं, आरक्षण दिलाने की बात करते हैं, आरक्षण की मांग करते हैं। मिला? 5 साल से पहले तो मांग कर रहे थे, कहाँ मिला आरक्षण? तो गलत चीज।
हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। क्या आपको क्या लगता है डॉक्टर संजय निषाद समाज की अगुवाई नहीं कर पा रहे हैं? इस मामले में क्या इस पूरे मामले में फेल है? बिल्कुल, जो समाज का अंग्रेजों से जमाने से चल के आया जो चीज, जो समाज का मूल अधिकार, नदी से बालू निकलता है, मछली निकलता है, हम लोग का अधिकार पोखर डैम का है, वो नहीं मिलता निषाद समाज को। हमने इस पर आवाज उठाया, मुख्यमंत्री जी को लेटर दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि आपके समाज के लोग, वहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय में बताया गया कि आपके समाज के लोग वो टेंडर नहीं भरते हैं। टेंडर कैसे भरेंगे? टेंडर भरने के लिए लगता है हैसियत प्रमाण पत्र, हैसियत लगता है। निषाद समाज की इतनी हैसियत नहीं है कि हैसियत बनवा सके। इसलिए मैंने निवेदन किया था कि 1 रुपए के टोकन मनी पर टेंडर किया जाए, जिससे निषाद समाज को मिले। अभी आप हमारे गुरु हैं 1 to 1 में, तो क्या कहेंगे? गुरुदेव हैं, बिल्कुल गुरु हैं, मैं उनको गुरु मानता हूँ। हमारे समाज के हैं, उनका कर्तव्य जो वो कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य सब एक जैसे नहीं होती है। हमारे हाथ में 5 उंगली। जिनको आप गुरु मानते हैं, क्या गुरु जी पक्ष भटक हैं? अब लगता तो है, क्योंकि सब परिवार के मुंह में समाज का काम नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी कमियां तो हैं। मैं बहुत सारी चीजें देखी, उनके बारे में क्वेश्चन न करें, हमारी पार्टी संबंधित बात करें, जिससे हम हमारे समाज को आगे बढ़ा सके। सभी समाज को लेकर चलने वाली हमारी पार्टी। 2027 अब ये समय बताएगा। मैं पहले बोल दूं, क्या रणनीति है, क्या उद्देश्य है, क्या किन मुद्दों को लेकर? देखिए, हमारी मेन मुद्दा हमने बताया जो कि हमारा डैम है, पानी है, नदी है, मछली है, बालू है, ये समाज को मिलना चाहिए। मेन मुद्दा हमारा। 27 के लिए राम कितना बड़ा मुद्दा होंगे? राम भी मुद्दा होंगे और राम के मित्र निषाद राज भी मुद्दा होंगे। निषाद राज, हम लोग 18 कितने मंत्री निषाद समाज से हैं, कितने विधायक? देखिए, 2 धारा है। दलों का प्रभाव ऐसे में आप जो विकास निषाद पार्टी को लेकर आए, ऐसे लोगों से जुड़ेंगे? देखिए, हम लोग चुनाव लड़ाएंगे निषाद समाज को, उनके मुख्य धारा से जोड़ेंगे। निषाद समाज को कितना % चुनाव लड़ाए बताइए? हम लोग 18% है। न भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाती है हम लोग को परसेंटेज पर, न सपा लड़ाती है। कोई धारा, चाहे एनडीए हो चाहे यूपीए हो, हम लोग को उचित सम्मान नहीं देती है। हम लोग का वोट लेना जानते हैं, हमारा अधिकार देना नहीं जानते हैं। इस बार इनको सिखा दिया जाएगा। निषाद समाज का जो अधिकार देगा नहीं, उसकी सरकार नहीं बनेगी, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो। महाराजा निषाद ने राम जी के लिए अपना राज्य निछावर करने की बात कह दी थी, उसी अयोध्या में चंदा चोरी जैसा प्रकरण आया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में भी जांच चल रही है, जो जांच में आएगा जेल जाएंगे। ये तो भाई सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है। मैं अभी कुछ सरकार में नहीं हूँ। आओ लोग को पूछने दीजिए भैया, आओ लोग को क्वेश्चन कर